मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि मेरा खुद का बेटा है। उस दिन जब अगस्त में 20 अगस्त को जब हमने पूरे कास्ट को शोकेस करवाया और शो को शाहरुख ने इतने प्यार से इंट्रोड्यूस किया पूरी दुनिया को, इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ वो इमोशन मेरे, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, वो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। इट वाज स्पेशल एंड या पुरानी यादें आ गई, जिस तरह मेरे पापा और भैया ने इतना दे डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू मेक मेरी पहली फिल्म बनाने के लिए। तो आई थिंक शाहरुख भी, मतलब कोई बाप, हर बाप अपने बेटे के लिए अपनी जान दे सकता है, एंड आई थिंक दैट्स सो स्पेशल। ओके, सबको इनको क्या टिप्स दिया आपने? टिप्स तो नहीं, मैं इनसे खुद समझ रहा हूँ आजकल ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। इनका तरीका, इनके समझ, इनकी जो ये चाहते हैं और क्या सोच है उसके पीछे, इनसे बातें करता हूँ तो सुनता रहता हूँ। सब में इतनी फायर है, सब इतना कुछ करना चाहते हैं, और मैं बस इनको यही समझाता रहता हूँ कि आप थोड़ा सा कंट्रोल में रहो। कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्री के बाहर समझ में नहीं आता आप क्या कहना चाहते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के आपको जीना पड़ता है। पर ये पार्ट ऑफ बीइंग इन द शो बिजनेस होता है, वो तो हम खुल के जी नहीं सकते, क्योंकि हर मोमेंट हमारा कैप्चर हो जाता है कहीं ना कहीं। उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इनकी परवरिश इनके माँ बाप ने इतनी अच्छी की, सब की। They're such well brought up kids that it's so nice to see this young generation which has no attitude. They're very down to earth, and सब चाहते हैं कि बस दिल से काम करें, और जितनी मेहनत डाल सकें काम में उतनी डालते हैं ये। So it's really great to work with the whole cast. अब जब आप आर्यन को एज ए डायरेक्टर मिले और जब सेट पे गए, कोई एक खास बात जो आर्यन के बारे में आप कहना चाहें? उसके अंदर की जो आग है, वो इट्स अमेजिंग। जो कन्विक्शन है उसके अंदर एज अ डायरेक्टर, और जिस तरह से वो लगा रहता है, मतलब ही इज़ जस्ट obsessed in a good way about being a director, how to create। और इतना एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम किसी डायरेक्टर में मैंने देखा नहीं है कि इतना मैच्योर है वो, और कैसे उसने सब कैरेक्टर्स को हैंडल किया है, पूरे शो को बनाया है। आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। देयर शब्द नहीं है कि किस तरह मैं एक्सप्लेन करूं कि कितना अच्छा है वो, और एज ए इंसान कितना अच्छा है वो। पहली बात तो वो है, उनकी मतलब इतने प्यार से उनको बड़ा किया, लेकिन इतने वेल बिहेव्ड हैं बच्चे, और ही सो टैलेंटेड। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे अभी इतना तारीफ़ कर रहा हूँ उसकी, मेरे को लगता है नज़र ना लग जाए। बस बहुत बोल लिया मैं, बस फिंगर्स क्रॉस आप सबको ये शो पसंद आए। 18 सितंबर को आ रहा है नेटफ्लिक्स पर। जब ये सीरीज आपको ऑफर हुई तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? जब हम किल की शूटिंग ही कर रहे थे, मैं और राघव, जब इसका ऑडिशन हमारे पास आया था, तो जब मैंने सीन पढ़ा, जो आपने ट्रेलर के अंदर देखा भी है, जो मैं कहता हूँ कि सितारे तो बहुत है लेकिन आसमान सिर्फ एक, वो सीन मुझे ऑडिशन के लिए आया था। ओके। और जब मैंने वो सीन पढ़ा तो एक ताल्लुकात मुझे का एहसास हुआ। मुझे एक ऐसा लगा कि यार ये तो शायद मैं ही हूँ, मैं ही ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं ही ये जज्बा लेके जब मुंबई शहर में आया था तो यही सेम जज्बा था मेरे अंदर, सेम आग थी। तो सडनली ये कनेक्शन फील हुआ, पहले तो मटेरियल के साथ, फिर बाद में मुझे आई थिंक बताया गया था कि ये आर्यन का डेब्यू होने वाला है, ये शाहरुख सर भी इन्वॉल्व हैं, तो बहुत ही अलग लेवल की एक्साइटमेंट थी। ये वो बात थी जो मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बताना चाहता था, लेकिन इतनी खास थी कि मैंने अपने अंदर दबा के रखी उस चीज़ को। मैंने कभी कभार आपको लगता है नज़र ना लग जाए, कि नज़र लग जाएगी तो शिट ऐसा ना हो कि निकल ना जाए आपके हाथ से। तो मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत सब चिल्लाने का मन कर रहा है कि सबको बताऊं कैसा कुछ हो रहा है, लेकिन इसको जब तक मटेरियलाइज ना हो जाए, जब तक कि कॉल ना आ जाए, जब तक वो दस्तखत ना हो जाए कॉन्ट्रैक्ट पे, तब तक इसको अंदर ही रखते हैं अपने। तो बहुत ख़ास पल था वो मेरे लिए। और उसके साथ काम करना मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज एक नया टेक था उसका फिल्म मेकिंग के ऊपर, एक नया स्टाइल था उसका। और जो हर हर एक्टर की एक खामी होती है, खूबी होती है, उसने दोनों को समझा और खामियों को खूबियों में तब्दील किया, जो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एक डायरेक्टर की। और जैसे सर ने बोला कि जो उसकी परवरिश है, जो उसकी पैदाइश है, वो इतनी उम्दा है कि ऐसा लगता नहीं था कि वो इतने बड़े स्टार के सुपुत्र हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और मैं तो चाहता हूँ, मैंने बोला भी था उसको, मैंने कहा अगर मौका मिलेगा ना वापस से ये सीजन शूट करने का, हालांकि ना मिले तो बिल्कुल करना चाहेंगे उसके साथ काम। मैं तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, लाइक ही कॉल्स मी फॉर एनीथिंग, आई विल बी देयर। जो आसमान सिंह एटीट्यूड कैरी कर रहा है पूरे सीरीज में, जो ट्रेलर वगैरह में देखने को मिल रहा है, वो बहुत हद तक शाहरुख खान से भी मैच जी करता है, जी जी। सुपरस्टार का एटीट्यूड। क्या कुछ उनके साथ कुछ सीखने को मौका मिला, या ऐसे कोई रेफरेंस आपने लिया, या आपने आर्यन को फॉलो किया?
बिल्कुल, जब मैंने वो पढ़ा था ऑडिशन का सीन, तो एक अपना तो एक लाना ही था मुझे कि अपना भी एक थोड़ा सा लाऊं। बहुत सारे इंटरव्यूज में सर के पहले भी देखता ही था, सर के जब वो बोलते थे कि आई एम हियर टू रूल, आई एम नॉट हियर टू कम्पीट। जो एटीट्यूड सर का है, ग्रेगरियस था एकदम, निडर जो एटीट्यूड सर का था, वो मैं बहुत नोटिस किया। प्लस जो एक आर्यन का डायरेक्शन जो उसके ऊपर आया कि थोड़ा बॉयिश रखते हैं, थोड़ा ये रखते हैं, तो सबका ही मिश्रण था और वो एक आसमान बन गया फिर बाद में। और आसमान सिंह का जो अपने मैनेजर के साथ एटीट्यूड है, वो जो शाहरुख सर का पूजा के साथ दिखाई देता है, उसमें कितना आप मैनेजर को डांटते हैं या बहुत प्यार से रखते हैं? हाँ? इतना मैंने उनको देखा नहीं है, पूजा मैम को और शाहरुख सर के साथ में इतना ऑब्जर्व किया नहीं है, लेकिन जितना आने और मेरा बॉन्ड है, इट्स मतलब सिर्फ एक एक्टर का और मैनेजर का नहीं है, हम अच्छे दोस्त भी हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि बिकॉज ये इतना समय बिताती है मेरे साथ, ये बताती भी है कभी कभार कि अच्छा, आप अगर आप शो भी देखेंगे उसके अंदर आप एक अलग डायनामिक्स भी देखेंगे हमारा, जो सिर्फ मैनेजर एक्टर का नहीं है। तो एक परिवार जैसे हमारा संबंध है जो काफ़ी काफ़ी खास है। सर, जब से आप एक्टर बनते हैं, पहली मुलाकात आपकी मैनेजर से होती है ऑलमोस्ट, जब आपका जर्नी शुरू होता है, तो तब से मैंने देखा है, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। तो ऐसे नहीं था कि मैंने किसी किसी मैनेजर को देख के रेफरेंस पॉइंट लिया है, लेकिन मैं हमारे इक्वेशन के बारे में थोड़ा बात करूँगी। जो अगर सीन लिखा हुआ था तो बहुत ऑफन लक्ष्य आते थे और बोलते थे कि यार तू इसको ले ले। मुझे लगता है कि इफ़ यू से दिस, वो बेटर जाएगा सीन के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस ऑफ स्क्रीन इनके साथ बहुत, राघव के साथ भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इजी था, एंड आई फेल्ट वेरी सपोर्टेड एज एन एक्टर। मनोज सर थे, लक्ष्य था, राघव थे, मेरे ज़्यादातर सीन्स इनके साथ है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिकली। बट बहुत ही सपोर्टिव कास्ट थी, यू नेवर फेल्ट आउट ऑफ प्लेस, एंड आई थिंक दैट्स, इसलिए मुझे इतना आसान लगा मेरा किरदार निभाना। आपके मैनेजर को कितनी सुविधा होगी आपके इस किरदार के बाद? आपके उनसे संबंध कैसे मैं रहेंगे? आपको एक चीज़ बताऊंगी आपने- कि ये देखकर सारे मैनेजर्स को अपनी जो स्टाइल गेम है वो थोड़ा अप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत स्टाइलिश मैनेजर हूँ। सुपर। आपने जो टेलर लॉन्च पे शाहरुख खान को होल्ड कराया, वो क्या है भाई? आप एक्टिंग तो कर नहीं रहे थे वहाँ, तो सब लॉन्चिंग हो रही है, और शाहरुख सर जिस तरह से, जितने हम्बल तरीके से आप सबको स्टेज पे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वो उनके बड़प्पन को दर्शाता है। तो आपका जो बिहेवियर था सेट पे, वो कैसा था, थोड़ा बताएं। सर नहीं, वो दरअसल मुझे बोला जाता है कि वो करना है स्टेज पे, ओके। और वो एक्टिंग ही होती है, लेकिन वो मैं थोड़ा नेचुरल टाइप कोशिश करता हूँ कर दूँ, और वो वैसा हुआ। और मुझे बोला गया था कि थोड़ा आप सर को इग्नोर करोगे, और मुझे आर्यन नहीं बोला था, तो मैंने वो वैसे ही किया। मुझे इस चीज़ का मुगालता था बहुत कि भाई मुझे वो बुरा मान जाएंगे, तो मैंने कहा ये बोलते बोलते आर्यन ने, मेरे डायरेक्टर ने तो बोला ये करना है, लेकिन मैं इसके बीच में जो जो मेरी क्रिया है, जो सर के साथ मैं करता हूँ, जो पैर छूता हूँ उनके हमेशा जब मिलता हूँ, सभी के छूता हूँ मैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, तो मैंने वो करते करते वो कर दिया, और वो बहुत मज़ा आया उसमें, बहुत मस्ती थी उसमें। एक मेरी ये थोड़ा शैतान भी हूँ मैं सर के लिए, तो वो भी उन्होंने दिखाया। बीच में हम इधर उधर चले भी गए थे थोड़ा, मगर सर के साथ हमेशा मेरा बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है सालों से, जब भी मैं उनके, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, और एज अ ह्यूमन बीइंग भी, कि तुम कैसे अगर देख पाओ सपने और वो अचीव हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। क्या लग रहा है भाई, आप सेट हो गए? नहीं सर, सेट तो कभी नहीं होऊंगा मैं, सेट में कभी नहीं होऊंगा सर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही विभिन्न विभिन्न तरह की मेरी जर्नी रही है। बहुत ही ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का मैं जर्नी रही है। मैं बैक डांसर था, वहाँ से फिर डांसिंग में गया, फिर वहाँ से मैं शो में गया, फिर होस्टिंग की, फिर बहुत 25 तरह की चीज़ें की है सर मुंबई में। फिर जाके अब ये वही सब एक्सपीरियंसेस की वजह से आई थिंक मैं एक्टर बन पाया हूँ सर। सो आई थिंक आगे भी सेट नहीं होगा सर, मैं बढ़ता रहूँगा आगे। आप आती हैं हिमाचल प्रदेश से, जी, तो ब्यूटी के लिए तो कुछ स्ट्रगल करना नहीं पड़ता, ब्यूटी तो आपको विरासत में मिलती है। हाँ, कैसे आपकी कास्टिंग हुई? क्योंकि हमने देखा हिमाचल से आए हुए लोगों ने अपने को यहाँ जिस तरह से प्रूव किया है, प्रीति जिंटा से लेके और कंगना रनावत तक, जी। आप कहाँ देखती हैं अपने आप को इस सीरीज़ के बाद? क्या पोजीशनिंग दिखती है आपको? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तो शुरुआत है। मैं होपफुली इससे, मतलब आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और बहुत अच्छा काम करना चाहूँगी मैं,
और हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी जिनका आपने नाम लिया, कंगना जी, प्रीति जिंटा, ये बचपन से ही मैं इनसे काफ़ी इंस्पायर होती थी एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ दैट मैं हिमाचल से हूँ एंड आई कैन रिप्रेजेंट हिमाचल टुडे। बहुत मस्तीखोर है जैसे मैं और लक्ष्य दोनों ऐसे हैं, तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे, तो ऐसा बुली नहीं करते थे, लेकिन हाँ ये है कि बहुत मस्तीखोर हैं, कुछ प्रैंक कर लिया, ये कर लिया, तो वो दोनों की आदत है, क्योंकि 1-1.5 साल आप शूट कर रहे हो किसी शूट में, तो क्वेश्चन वापस आपसे पूछता हूँ जी। दूसरा, इस सेट की सबसे यादगार चीज़ क्या है जो आपके साथ रहेगी हमेशा? हर पल ही यादगार था क्योंकि हम जब भी सेट पे जाते थे आर्यन को कोई ना कोई नया आइडिया मिला होता था। लेकिन जैसा आपने टीज़र में देखा एक कैमियो सलमान जी का, बिकॉज ऑब्वियसली वो आ चुका है तो मैं बात कर सकती हूँ, वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था क्योंकि हम शूट कर रहे थे और मुझे पता नहीं था कि उनका कैमियो कभी था नहीं ऑन पेपर एंड सडनली मैं उनको देख रही हूँ, वो चल के आ रहे हैं और एक सीन था उनके साथ, तो वो सबसे यादगार था मेरे लिए। तो 18 सितंबर को हमारा शो आ रहा है ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, Bads of Bollywood। Bads of Bollywood। बिल्कुल। थैंक यू हमसे बात Thank करने you, sir. शुक्रिया। थैंक Thank यू you. सर, थैंक यू।